अपना अगला चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम लोगों को मीन मीडियन मोड इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा आता है मीन या एवरेज। मीन बोलो या एवरेज बोलो, दोनों एक ही चीज है। मीन का मतलब होता क्या है? फॉर्मूला होता है वो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं। मीन एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लो एक कोई गांव है या कोई एक लोकेलिटी है जहां पे लोग रह रहे हैं। अगर किसी को कोई समस्या हुई, अगर किसी को कोई समस्या हुई तो क्या सारे के सारे लोग उठ करके चले जाएंगे बात करने? जैसे मान लो तुम्हारे गली में या तुम्हारे लोकेलिटी में पानी की प्रॉब्लम है, तो क्या पूरा का पूरा गांव उठ के चला जाएगा जल विभाग में? नहीं ना जाता है। कोई एक जाता है कि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव। गांव में उसी रिप्रेजेंटेटिव को ग्राम प्रधान बोलते हैं या मुखिया बोलते हैं। और जो भी लोकेलिटी, हमारे जो लोकेलिटी में वहां पे सभासद होते हैं कि नहीं, वो एवरेज या मीन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशंस को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। मीन मिडिल टर्म होता है, ये गलत बात है। जब भी जो डेटा लिखा गया हो, अगर वो सिमेट्रिकल है, डेटा अगर सिमेट्रिकल है, सब में गैप अगर बराबर का दिया गया है, तब मीन मिडिल टर्म हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस। दो तरह का होता है, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक भी बोलते हैं हम लोग। सिमेट्रिक डेटा में मीन मीडियन मोड बराबर आ जाता है हमारा। मीन मीडियन मोड क्या होता है? बराबर होता है हमारा सिमेट्रिक डेटा जब दिया गया होगा। तो जब भी सिमेट्रिक डेटा की बात करेगा तो वहां पे हमारा एवरेज या मीन या मीडियन तब बराबर हो जाता है। मीन ही हमारा मिडिल टर्म बन जाता है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो मीन मतलब मिडिल टर्म नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। मीन का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द होल क्वांटिटी। जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू लिखूं मैं जो सारों को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरी भाषा में समझ सकते हैं। जब हम लोग स्टेप डेविएशन या डेविएशन मेथड करेंगे मीन निकालने का, तब उसको और अच्छे से समझ में आएगा। मीन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जहां से सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का नेट डेविएशन 0 हो जाए। समझे? एक ऐसी वैल्यू ऑब्जर्वेशन में जहां से मैं मीन निकालूं तो सारे वैल्यूज का डेविएशन 0 हो जाए सम करने पे। एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं। अभी ये चैप्टर, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5। मान लो ये 5 नंबर लिखे मैंने। इसका मीन क्या आएगा? यही आएगा 3 हमारा मीन होगा, और यही मीडियन भी होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल डेटा है हमारा। अरे गैप बराबर का है कि नहीं है? सिमेट्रिकल डेटा, इसलिए मीन और मीडियन दोनों बराबर आएगा। तो मीन का मतलब हमारा क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जहां से बाकी सारी वैल्यूज का डेविएशन 0 हो जाए। 3 और 5 में कितने का डेविएशन है? +2 का है कि नहीं है? 3 और 4 में कितने का डेविएशन है? +1 का डेविएशन का मतलब अंतर। कितना अंतर है दोनों के बीच में? 3 से ऊपर है तो इसलिए प्लस लिखा मैंने। 3 से ये कितना नीचे है? -1। और 3 से ये कितना नीचे है? -2। डेविएशन जोड़ो तो जरा -3, इसका डेविएशन जोड़ो जरा +3, दोनों डेविएशन को जोड़ो तो जरा नेट डेविएशन कितना आ रहा है? 0। तो मीन एक ऐसी वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है, जहां से बैठ करके अगर मैं देखूं तो नेट डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन विल बिकम 0। डेविएशन जो होगा वो 0 बन जाता है। एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू होती है ये। मीडियन मिड वैल्यू होता है। कई बच्चे बोलते हैं मीन का मतलब मिडिल टर्म, गलत है वो। मीन मिडिल टर्म नहीं होता है, मीडियन होता है मिडिल टर्म। हाँ, अगर डेटा सिमेट्रिक है तो मिडिल टर्म हमारा मीन हो जाएगा और वही मीडियन हो जाता है। सिमेट्रिक डेटा में मीन और मीडियन दोनों बराबर होता है। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है इस पे कि अगर सिमेट्रिकल डेटा है तो मीन और मीडियन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मीन और मीडियन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आती है इतनी? कोई कंफ्यूजन? तो
मीन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी वैल्यू, अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल, किसी संपूर्ण ऑब्जर्वेशन को दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक वैल्यू का यूज करता हूं, उसी को हम लोग मीन बोलते हैं। किसी कोई कंफ्यूजन है यहां तक, समझ में आया? कभी अब कोई पूछेगा मीन क्या होता है तो बता लोगे कि फिर कटवाओगे नाक? कटवा देना, क्या करना है, धरती में गाड़ देना उसको ले जा करके, क्या ना। हम लोग तो आज तो मीन पढ़वे नहीं किए हैं। मीन का मतलब हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो फॉर्मूला होता है, मीन का मतलब नहीं है, ठीक है? मीन का वो मतलब नहीं है बाबू। दोनों लोग अरे मत करो, एग्जाम में पूछा जाएगा। पेंच लड़ा रहे वो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, पेंच मत लड़ाओ, रह रह के डिस्टर्ब हो जाते हैं सब, ठीक है? अब चलो फॉर्मूले पे चलते हैं जो बचपन से रटे हुए हो तुम, ठीक है? इफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 xn आर दी ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है हमको, ऑब्जर्वेशन, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन या एवरेज, मीन या एवरेज जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर की तरफ बार बना देंगे, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो n ऑब्जर्वेशंस हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन सर एक समस्या है यहाँ पे, क्या है, क्या है समस्या, कि ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ये कॉन्टिन्यूअस डेटा या डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं होगा, डिस्क्रीट डेटा के लिए दिया गया था। ये फॉर्मूला किसका होता है, डिस्क्रीट डेटा का, मतलब क्लास मार्क दिया गया होगा तब तुम निकाल सकते हो, अगर क्लास इंटरवल दे देता तब ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। तब इसी फॉर्मूले में हम लोग कुछ चेंजेस को लेकर के आते हैं, इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, चेंज लेकर के आएंगे, समझ में आती है? इसी फॉर्मूले में चेंज किया जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है, जब ऑब्जर्वेशंस दिए गए 1 2 3 4 करके, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अगर ऐसे करके दिया गया होगा तो ये फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में एडजस्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, अब उसी पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, अच्छा इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये सिग्मा का सिंबल, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, और ये होता क्या है, समेसन, समेसन बोलते हैं हम इसको, या सिग्मा बोला जाता है। ये क्या करता है, जोड़ने का बताता है। दो तरीके से जोड़ा जाता है बाबू, ध्यान से सुन लेना अब इस चीज को। एक तो ये सिंबल होता है और एक ये भी सिंबल होता है, जिसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रेशन में ये यूज होता है, कैलकुलस में 11 में जब जाओगे फिजिक्स पढ़ने तो वहाँ पढ़ाया जाएगा, 12 में तो मैथ में ही है, कैलकुलस में है, ये कैलकुलस का टॉपिक है। ये भी जोड़ने का काम करता है, ये भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन ध्यान से सुन लो, ये डिस्क्रीट डेटा को जोड़ता है और ये कॉन्टिन्यूअस डेटा को जोड़ता है। और कॉन्टिन्यूअस में भी कौन, इनफाइनाइटली स्मॉल डेटा जब होगा, छोटे 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 डेटा होंगे जब, तब जोड़ने का काम हम लोग इंटीग्रेशन से करते हैं। हमारे सिंबल में यह है सिग्मा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, द वेट्स इन केजी ऑफ 5 पर्सन्स आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर वेट्स। निकाल लोगे, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर लेना, आसान है। द मीन वेट ऑफ 15 बॉयज इज 43 kg, इफ द 2 बॉयज विद वेट 34 kg एंड 35 kg ज्वाइन देम, फाइंड द न्यू मीन वेट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि पहले 15 बॉयज का मीन कितना था, 43, 15 बॉयज का मीन कितना था, 43 था, सही है। दो नए बॉयज को मैंने लाया, एक है 34 किलो का और एक है 35 किलो का। फूल कुमार 34 किलो 35 किलो का बॉय है, छोटे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, सेकंड थर्ड में होंगे। अरे अभी के बच्चे 34-35 किलो 10 का बच्चा थोड़ी होगा, अरे लड़कियों का भी तो होगा 40 के ऊपर। तो
एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जो दुबला पतला है तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हो सकता है कोई हो पंखुड़ी टाइप का। क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, मीन वेट ऑफ 15 बॉयज इज 43 kg। एग्जाम्पल नंबर 2, मीन वेट कितने लोगों का बोला गया है, 15 बॉयज का। कितना है सर, 43 kg है। मीन वेट 43 kg है, 15 लोगों का 43 kg। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, 43 इज इक्वल टू सम ऑफ वेट्स ऑफ 15 बॉयज अपॉन में 15 बॉयज लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब 43 किलो क्या दिया गया है, मीन वेट दिया गया, इज इक्वल टू सम ऑफ वेट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सही है। तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा, देयरफॉर सम ऑफ वेट्स ऑफ 15 बॉयज कितने हो जाएंगे, 43 इंटू 15 हो जाएगा कि नहीं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 645 kg। मतलब 15 लोगों का वेट मिला दिया गया अगर तो 645 किलो हुआ। अब मैंने 2 बच्चों को और ऐड किया कि नहीं, 2 बच्चों का ऐड किया मैंने, तो अब क्या हो जाएगा, कितने कितने किलो गए, 34 kg एंड 35 kg वेट बॉयज आर इंट्रोड्यूस्ड। इनको इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। नाउ सम ऑफ 17 हो जाएगा कि नहीं, अब नाउ सम ऑफ वेट ऑफ 17 बॉयज, 17 बॉयज हो गए सर। अरे पहले 15 थे, 2 और ला दिया मैंने, तो अब 17 बॉयज हो गए। कितना हो जाएगा वेट, पहले 15 का कितना था, 645 किलो प्लस 34 प्लस 35 कर दूंगा, 34 प्लस 35 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 14 4 कैरी 1 3 3 6 4 11 1 7 14 kg हो गया सर। नया सम ऑफ वेट 714 kg हो गया। अब मीन क्या हो जाएगा, नाउ मीन कितना हो जाएगा, 714 अपॉन में 17 लोग हैं कि नहीं है, अब 17 लोग हैं, डिवाइड कर लेंगे, हमको आंसर पता चल जाएगा। कितना आ रहा है, 42 kg, 42 kg आ रहा है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। अब अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे एक टेबल बना के दिया गया है क्वेश्चन ऑफ 5 पे, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब यही फॉर्मूला लगाना हमको, सिग्मा एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये बताना, ये डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्या दिया गया, एक्स और एफ का टेबल बना के दिया गया है, एक्स और एफ का। एक्स की वैल्यू क्या कर दी गई है, 5 15 25 35, 5 15 25 35 और क्या दिया गया, 44.5 है ना। ठीक है, और क्या दिया गया है फ्रीक्वेंसी में, 14 16 20 14 16 20 30 20। सही है। अब यहां पर भी एक ही वैल्यू दी गई है कि नहीं, तो ये भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब समस्या देखो यहाँ पे क्या है, 5 कितनी बार आया है, 14 बार आया है, 5 कॉमा 5 कॉमा 5 कॉमा 5 करके 14 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद 15 कितने टाइम्स आया है, 16 टाइम्स। 25 कितने टाइम्स आया है, 20 टाइम्स। 35 कितने बार आया, 30 टाइम्स, और ये इतना टाइम्स आया। बात समझ में आती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं लिख के बता रहा हूं, जैसे मान लो 1 1 1 1 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 है। ऐसे दे दे 2 2 2 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है कि नहीं है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग। इसका मीन निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 करूंगा कि नहीं, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 करूंगा।
अब एक चीज बताओ, एक ही चीज को बार बार लिखना क्या थोड़ा सा हेक्टिक नहीं हो जाएगा? एक ही चीज को लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। सही है, तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, 1 into 4 लिख सकता हूं कि नहीं? मैं इसी चीज को 1 into 4 लिख सकता हूं, प्लस 2 into 3 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 7 कर सकता हूं। ऑब्जर्वेशन को हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और फ्रीक्वेंसी को f से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x1 f1 प्लस x2 f2 डिवाइडेड बाई 7 है क्या? क्या मैंने 4 और 3 को जोड़ा है कि नहीं? तो क्या मैं यहां पे f1 प्लस f2 नहीं लिख सकता हूं? बोलो, हजम करो प्लेस को। हो गया डाइजेस्ट सही से? मैं यहां पर या तो ऐसे लिख करके तुम जोड़ो, मतलब 5 को 14 बार लिखो, 15 को 16 बार लिखो, 25 को 20 बार लिखो, 35 को 30 बार लिखो, 44.5 को 20 बार लिखो। उसके बाद सबको जोड़ो और डिवाइड में क्या करो, इन सबको जोड़ करके डिवाइड में लिखने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, टोटल करो और उसके बाद से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। क्या प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है? प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है? तो मैं इसी चीज को जो ऐसे लिखा गया, छोटा एग्जांपल लेकर समझाया हूं। 1 कितनी बार आया है, 4 आया है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 4 बार आया, 3 बार आया, क्या वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्जर्वेशन इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी प्लस ऑब्जर्वेशन इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने प्लस के फॉर्मूले को, क्या हम लोग सिग्मा एफ एक्स लिख देंगे और इसको सिग्मा एफ लिख दूं, कोई आपत्ति है? क्या बता रहा है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दो। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर सारे एफ एक्स को जोड़ लो और अपॉन में एफ को जोड़ करके लिख लो। समझ में आया कैसे फॉर्मूला बनाया गया? तो यही हमारा कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है। इसी को हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लिया जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो सबसे पहले एक टेबल जरूर बनाना तुम यहां पे एफ एक्स का, सबसे पहला टेबल बनेगा। 15 into 4 कितना हो जाता है, 70। 16 into 15 कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 890। 890, 4 दूनी 88, 189, 10, ठीक है। नहीं 89 आएगा ना, हाँ ठीक है 890, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहीं पर इसको जोड़ लेना है, इसको यहीं पर जोड़ लेना, सिग्मा एफ एक्स यहीं पर जोड़ना होगा। जोड़ लो 0, जोड़ लो, कितना आएगा 2750, और इसको भी जोड़ लो सिग्मा एफ को, कितना 100 आ गया है ना। अब सोचो 100 क्वांटिटी तुम लिख पाते, उसके बाद गिन पाओगे? अरे लिख लोगे वो तो ठीक है, तो एग्जाम में करके आना, 3 घंटे का पेपर 300 घंटे में करके आना। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ 2750 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा 27.5। तो ऐसे टेबल बना के जब तुम करोगे चीजें आसान हो जाती हैं। टेबल बना के करोगे तो क्या हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी, एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगला भी कर लोगे तुम। अब ये तुम्हारे में लिखा गया शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड नहीं है वो, डेविएशन मेथड हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड नहीं, डेविएशन मेथड है ये। तुम्हारे में डिस्क्रीट डेटा नहीं दिया गया है, डेविएशन मेथड भी समझो जरा यहाँ पे। डेविएशन मेथड को जरा समझेंगे, चलो ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने मीन निकाला, एक एग्जांपल लेके चलता हूं, एक एग्जांपल, इसी को डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग निकालने, इसी को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10, मीन क्या हो जाएगा 6 होगा मीन। मैंने तुमसे कहा कि नहीं सर ऐसे मन नहीं कर रहा मेरा मीन निकालने का, ठीक है, ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा है मीन निकालने का। हम लोग क्या करेंगे, एक डेविएशन मेथड या इसी को अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं हम लोग। शॉर्टकट मेथड जो है उसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं।
कि यहां मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से कोई भी मीन मान लूंगा। ध्यान से सब लोग समझो, फॉर्मूला ही बनाया जाएगा। पहले मैंने यहाँ पे, सबको पता है 6 है मीन, सबको दिख रहा है ना 6 है मीन, लेकिन मैंने कहा नहीं, लेट 8 है मीन, मान लो मीन 8 है, तुम्हारी मर्जी, किसी को तुम मीन मान सकते हो। अज्यूम्ड मीन मेथड, जो तुम्हारी किताब में शॉर्टकट मेथड बोला गया है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। सबसे पहले तुम किसी एक को मीन मान लो, समझ आ गई बात। अब मीन तुमने मान लिया, यहां पर ध्यान से समझना, अभी अभी मैंने बोला था मीन का मतलब क्या होता है, जिसके अबाउट डेविएशन का सम कितना हो, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके अबाउट अगर मैं सारे नंबर्स का डेविएशन देखूं तो 0 आना चाहिए, नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। इंडिविजुअल डेविएशन होगा, इंडिविजुअल डेविएशन होगा, लेकिन नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं सारे नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूं। 10 है, 6 है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। मैंने इसको मीन माना है कि नहीं, इसको ए मान लेना। वैसे हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में ए माना गया है, मतलब अज्यूम्ड मीन है। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन है, इसको मैंने माना है एज्यूम्ड मीन, और इस मेथड का नाम होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने अपनी तरफ से मीन मान लिया, ठीक। अब जरा डेविएशन चेक करो, तो इसका डेविएशन क्या है, ऊपर की तरफ है तो +2 होगा, नीचे की तरफ है तो -2 होगा, इसका कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारे डेविएशंस का सम लो तो जरा, तो -10 हो जाएगा। सारे डेविएशंस का सम लेंगे, अरे +2 से -2 कट गया, 6 और 4 10 होता है, -10 का डेविएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये क्या 1 2 3 4 5 पांचों लोगों में बटेगा कि नहीं बटेगा। मीन का मतलब यही होता है, मीन का मतलब यही होता है, सब में बटेगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 लोगों में बांट दिया तो कितना आया, अब डेविएशन -2 आया कि नहीं, डेविएशन -2 डेविएशन आया, ठीक है। नेट डेविएशन कितना हुआ, या इसको बोल सकते हैं एवरेज डेविएशन कितना हुआ, -2 हुआ। तुमने अज्यूम क्या किया था, 8। डेविएशन अगर 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये मीन तो नहीं है, तो इसी 8 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बनेगा, क्या वही मेरा मीन था कि नहीं। तुम किसी को भी मीन मान लो, जब कंपटीशन की तैयारी हम लोग करते हैं, सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो कोई इस तरीके से टेबल बना के नहीं करता है। खुद मान लो किसी को भी मीन, तुम खुद मीन मान लो किसी को भी, उसका से सबका डेविएशन निकाल दो, डेविएशन का मीन निकाल लो, और मीन में से डेविएशन के मीन को घटा दो, चाहे जोड़ दो, जैसा भी हो, जैसा भी होगा, जोड़ना होगा या घटाना होगा ये खुद बताएगा। -2 था इसलिए घटा है, +2 होता तो जुड़ जाता। अब इसी को फॉर्मूला बना रहे हैं। किया क्या हम लोगों ने, ये 8 क्या था मेरा, अज्यूम्ड मीन था कि नहीं, एज्यूम्ड मीन था कि नहीं था, ये एज्यूम्ड भी नहीं था ना मेरा। उसके बाद उसमें से क्या घटाया मैंने, -10/5 को घटाया है कि नहीं घटाया। 10 क्या था मेरा, 10 क्या था, सारे डेविएशंस का सम था कि नहीं, सारे डेविएशंस का सम था। तो यहां बनेगा प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में, इसको फिर 5 से डिवाइड भी तो किए थे हम लोग। अरे ये 10 कैसे आया था, सारे डेविएशंस को जोड़ा था कि नहीं। मैं फ्रीक्वेंसी को भी लेके चल रहा हूं, अब फ्रीक्वेंसी को लेके चल रहा हूं कि मान लो कई बार लिखा गया होता, तो सिग्मा FI/DI अपॉन में, यहां क्या मैं सिग्मा FI लिख सकता हूं, क्योंकि 5 क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है। तो यही हमारा मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन मेथड में। अज्यूम्ड मीन मेथड में ये फॉर्मूला होता है हमारा कि अज्यूम कर लेंगे हम, प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI, सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनाया गया। तो इसी क्वेश्चन को मैं अब इस मेथड से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है तुमको, पहले x और f का टेबल बनेगा, ये टेबल नहीं बनाते हम लोग, अब किसका बनाएंगे, डेविएशन का बनाएंगे, जो कि होगा xi माइनस a। क्या वही किया हूं कि नहीं मैं, xi में से a को घटाया +2 आया, xi में से a को घटाया तो -2 आया, xi में से a को घटाया तो -4 आया, xi में से घटाया तो xi माइनस a का टेबल बनाया जाएगा। अब a का मतलब क्या हुआ, तुमको अज्यूम करना है, अपनी तरफ से अज्यूम करना है, ठीक है। मैं अज्यूम, देखो x में से अज्यूम करते हैं, मीन इसी में से आएगा, ये ना कम्युनिटी के लोग हैं, तो मैं 15 को मान लेता हूं मीन, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं मीन, 15 को अज्यूम मान लिया, मीन मान लिया मैंने। अब क्या होगा,
xi माइनस ए, 5 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। अरे वही कर रहा है ना, जो यहाँ पे x है माइनस कर रहा हूं a को, a कितना 15 माना है, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 15 35 माइनस 15 20, और क्या है 44.5 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 44.5 माइनस 15 कितना हो जाएगा घटाने पर, 44.5 माइनस 15 घटाने पर कितना आएगा, नहीं हो रहा सब्ट्रैक्ट, 43 कितना, ये तुमसे सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, 29.5। क्लास 10th में हो तुम लोग, क्लास 10th में ही हो, आधी जनता 28.5, आधी जनता 29.5। इधर आओ इधर आओ इधर आओ बाबू, इसको घटा के बताओ तो कितना आएगा, इसी को घटा के कॉपी पेन पे घटा के बताओ, वैसे इसको घटा के बताओ बाबू कितना आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं 44.5 में से 15 को घटा रहे हैं बाबू, बताना जरा, 5 में से 0 जाएगा तो 5, बहुत बढ़िया, 8th में बच्चे, 8th में बच्चे, कितनी देर बाद बताया, ऊपर से 28.5 29.5, बोर्ड देने जाएंगे 4 महीने बाद, ये हाल है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, 29.5, ये क्या आ गया, डेविएशन आया कि नहीं आया, डेविएशन आया, ये 1 का डेविएशन आया है, 1 का डेविएशन आया, लेकिन 5 कितनी बार है, 14 बार है, तो -10 कितनी बार आया होगा, 14 बार आया होगा कि नहीं। तो अगला जो टेबल बनता है, इस फॉर्मूले को याद रखना, हटा रहा हूं यहां से, अगला जो टेबल बनेगा वो बनेगा FI/DI का, अगला टेबल बनेगा FI/DI का, अभी इसका मल्टीप्लाई करते चलो, FI/DI, DI और FI का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -140, 0 का मल्टीप्लाई 0 देगा, 20 इंटू 10 200 देगा, 20 इंटू 30 600 देगा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो आसानी है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 9 2 18 1 8, कैरी 1 2 2 4 1 5 और 1 0, 580 होगा, 580 होगा। अरे 29 का डबल, 29 का डबल कितना, 9 दूनी 18, एक और आएगा ना 590 हो जाएगा, 590 हो जाएगा ना 590। उसके बाद क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दो, नेट डेविएशन निकालना हमको, इसको जोड़ूंगा 60 हो जाएगा, 660, और 660 में 590 जोड़ो तो कितना होगा, 660 में 590 जोड़ना है, छोड़ो 660 में तुम 600 जोड़ लो, 660 में 600 जोड़ो तो कितना होगा 1260, 10 घटा लो 1250, तो 1250 हो जाएगा, सिग्मा इतना तुम निकाले हो, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता था, x इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI/DI अपान में सिग्मा FI, ए कितना माना गया है 15 को, 15 प्लस FI/DI, सिग्मा FI/DI कितना आया है, ये कितना है, ये क्या है, सिग्मा FI/DI है 1250 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI कितना है 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 12.5, जोड़ने पे यही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, वापस से जोड़ने पे वही वैल्यू आ गई बात समझ में। तो ये हमारा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, ऐसे टेबल बना के करोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टेबल बना के किया जाता है इसको, ये अज्यूम्ड मीन मेथड है कि पहले हम क्या करेंगे, एक मीन अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद से डेविएशन देखेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे।